जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दोस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जो आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। तो आज हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के बारे में बतलाएंगे। और ये वीडियो आप जितना सर्च करना है कर लीजिए यूट्यूब पे, इससे बेस्ट वीडियो मिलेगा ही नहीं, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, और बिना बकैती के यह वीडियो आपका जीवन का पहला और आखिरी साबित होगा। ठीक है, इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी विजयनगर साम्राज्य के यानी कि देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये शॉर्ट रिवीजन है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आपको संपूर्ण याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये वीडियो जो है आप सबको जितना पढ़ाएंगे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, सब कुछ दिमाग में ढुकेगा। ठीक है, चलिए तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताते हैं। देखिए, विजयनगर साम्राज्य के थोड़ा सा बेसिक बतलाते हैं। जब माने कि दिल्ली सल्तनत का शासन चला था, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश था। ठीक है, इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत बनाए हुए हैं, गुलाब खिले तो सांस लो वाला। तो दिल्ली सल्तनत में जब शासन था तुगलक वंश का, किसका था? तुगलक वंश। तुगलक वंश में शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था? जो अगर बात किया जाए भारत के, ये जो दक्षिणी भारत है, ये जो दक्षिणी भारत है और यहाँ जो दिल्ली है, तो उस दिल्ली जो है, यहाँ जो मोहम्मद बिन तुगलक मानी दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली था। ठीक है, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया था, ये जो यहाँ विजय दक्षिणी भारत से व्यक्ति को ले गया था उठा करके। ठीक है, दक्षिण भारत से 2 व्यक्ति को ले गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ साजिश कर रहा था, इसलिए क्या किया, दक्षिण भारत के व्यक्ति को उठा करके ले गया। और जो दक्षिण भारत के व्यक्ति को ले गया, उस व्यक्ति का 2 भाई था। ठीक है, दोनों भाई का नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का। ठीक है, 2 भाई था, हरिहर एवं बुक्का। दोनों भाई को ले गया। ठीक है, जब हरिहर एवं बुक्का को जब ले गया यहाँ से, तो उसके बाद क्या हुआ, हरिहर बुक्का जा करके वहां पर गया, तो इसको बहुत मारा गया। जब माने कि बहुत मारा गया हरिहर एवं बुक्का को, उसके बाद हरिहर बुक्का क्या कर लिया, मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक मुस्लिम धर्म कबूल करवा रहा था। ठीक है, हरिहर एवं बुक्का क्या किया, दोनों ने कहा जो मरने से अच्छा ये मुस्लिम धर्म को क्या कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। दोनों ने क्या किया, मुस्लिम धर्म को कबूल कर लिया, हरिहर एवं बुक्का। बाद में क्या होता है, एक समय ऐसा आता है जो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली से क्या करना पड़ता है, दक्षिण भारत में आक्रमण करना पड़ता है। जब दिल्ली से दक्षिण भारत में आक्रमण करना पड़ता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है कि दक्षिण भारत में किसको हम भेजे या खुद जाए, क्या करे, दक्षिण भारत में हमको जीतना है। तब दिमाग में आया, जब हरिहर एवं बुक्का 2 व्यक्ति दक्षिण भारत के हिस्सा, छोटा मोटा जो शासक था, ये दोनों को जो हम क्या किए थे, ये प्रधान था दोनों भाई था, तो ये दोनों को क्या किए थे, ले आए थे दक्षिण भारत से, हम ऊपर जबरदस्ती मुस्लिम धर्म कबूल करवाए थे। दोनों को भेजते हैं दक्षिण भारत जीतने के लिए। अब तो हम सब में घुल मिल गया है, हम क्या करते हैं, दोनों को भेजते हैं और तब दक्षिण भारत को जीतते, क्योंकि ये दक्षिण भारत के ही व्यक्ति है। अगर आप अपने गाँव के रहिएगा तो गाँव के बारे में ज़्यादा जानिएगा ना, दक्षिण भारत था तो दक्षिण भारत के बारे में ज़्यादा जानता था, इसलिए इसको भेज दिया गया हरिहर एवं बुक्का को दक्षिण भारत जीतने के लिए। और यही दिन का तो हरिहर एवं बुक्का तलाशे कर रहा था, जो कब मेरा हमको माने दक्षिण भारत जाने का मौका मिले, या कब हमको इससे छुटकारा पाने का मौका मिले। ठीक है, हरिहर बुक्का राजी हो जाता है दोनों। अब बोलता है क्या कीजिए महाराज, आप हमको सेना दीजिए, विश्वास रखिए हम पर, हम क्या करेंगे, जीत करके दक्षिण भारत आपको देंगे। हरिहर बुक्का क्या करता है, सेना देता है। तो बुक्का हरिहर बोलता है कि आपको जब वहाँ हम जाएंगे, हमको सिर्फ सेना का ही जरूरत थोड़ी पड़ेगा, रुपया कौड़ी का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि क्या पता किसी को अपना में मिला ना हो, रुपया दे करके मानी कि अधिकांश तो रुपया ही दे करके मिला लेंगे, मारपीट ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा। आप रुपया भी दे दीजिए, कुछ रुपया कौड़ी भी दे दीजिए, और हमको क्या कर दीजिए, सेना दीजिए। तो रुपया और सेना ये सब दे करके अब विजयनगर साम्राज्य सॉरी ये मैंने दिल्ली से भेज देता है दक्षिण भारत में। ठीक है, और जब दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का आता है, तो यहाँ पर आकर के क्या कर देता है, इस एरिया में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। बल्कि दक्षिण जो भारत है, दक्षिण भारत में क्या कर देता है, विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है। इतना आपको समझ में आया होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक हरिहर बुक्का को क्या किया था, उठाकर ले गया था यहाँ से और मुस्लिम धर्म कबूल करवा दिया था। बाद में हरिहर बुक्का को सही समय मिलता है, आता है और दक्षिण भारत में, और उसके बाद आ करके यहाँ पर अपने गुरु विद्यारण्य की सहायता से क्या कर लेता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है और हिंदू धर्म कबूल कर लेता है। ठीक है, यानी कि ये हरिहर एवं बुक्का है, क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो हमको यही पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में टोटल वंश आता है 4 गो वंश। ठीक है, 4 गो वंश आएगा। अब पहला वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करते हैं और बतलाते हैं। चलिए, तो पहली बात है विजयनगर साम्राज्य, इसके बाद किया जाए संस्थापक की।
संस्थापक दोनों भाई था, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। बतला दे रहे हैं कभी कभी हरिहर और बुक्का को हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम लिखेगा, ठीक है, जिससे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हरिहर और बुक्का, हरिहर प्रथम बुक्का प्रथम क्यों लिखता है, क्योंकि बाद में आएगा बुक्का द्वितीय और हरिहर द्वितीय, ठीक है, इसलिए हम बतलाते हैं जी हरिहर है और बुक्का है, और अगला आएगा तो द्वितीय यानी कि प्रथम हो गया। कोई भी मूवी रहता है उसका पार्ट 2 निकल जाता है तो 2 हो जाता है, पहला 1 हो जाता है, ठीक है। तो हरिहर एवं बुक्का, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, हरिहर एवं बुक्का। उस समय विजयनगर साम्राज्य नाम नहीं था, ठीक है, उस समय चला था संगम वंश, ठीक है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम था संगम, ठीक है, इसीलिए ये क्या कर देता है, फिलहाल के लिए संगम वंश की स्थापना कर देता है। टोटल विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आएगा, ठीक है, संगम वंश को मारेगा, मैंने सलू वंश आएगा, सलू वंश को मारेगा, तुलु वंश आएगा, तुलु वंश को मारेगा, अरविडु वंश आएगा। टोटल विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आता है। उसका ट्रिक है मैंने संगम सतुआ, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आता है, कहाँ लिख दे 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आता है। 4 वंश में नाम था, ट्रिक था संगम सतुआ, संगम सतुआ, ठीक है। संगम से संगम वंश, स से सालू वंश, तू से तुलु वंश, आ से अरविडु वंश, अरविडु, ठीक है, अरविडु वंश। इतना आपको समझ में आ गया जी। संगम सतुआ ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश शासन किया है, 4 वंश का ट्रिक है संगम वंश। देखिए पूरे विजयनगर साम्राज्य जो है, यह विजयनगर साम्राज्य जो टोटल चलता है 1336 से लेकर के 1650 तक। विजयनगर साम्राज्य 1336 से, संगम वंश रहता है 1336 से लेकर के 1485, ठीक है, और सालू वंश रहेगा 1485 से लेकर के 1505। तुलु वंश आएगा तो 1505 से लेकर के 1505 से 70, और ये अरविडु वंश आएगा 1570 से लेकर के 1650, ठीक है। इतना शासनकाल है ये मैंने ये 4 वंश का। तब तो यहाँ 1336 से लेकर के 1650 तक आता है पूरे विजयनगर साम्राज्य। कब से कब तक, 1336 से 1650। अब आता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। संस्थापक कौन है, हरिहर प्रथम एवं बुक्का, ठीक है। और ये अगर बात किया जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ है, 1336, ठीक है, 1336 ईस्वी में, ठीक है। बहमनी बतलाएंगे तो बहमनी 1347 ईस्वी में, बहमनी साम्राज्य की स्थापना होता है 1347 ईस्वी में, ठीक है। इसके समय से एक प्रसिद्ध बात आपको याद रख लीजिए, एक प्रसिद्ध बात, इसी समय आता है इब्न बतूता मोरक्को से, ठीक है, 1333 ईस्वी में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता से मोरक्को आता है। ये बात मान के दिमाग में नोट कर लीजिए, 1333 ईस्वी में मोरक्को यात्री आता है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार। चलिए अब हम शुरू करते हैं इधर विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात किया जाए, देखिए विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है, संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। ये थोड़ा सा इधर कर देते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। और प्रथम शासक विजयनगर साम्राज्य। अच्छा बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी, ठीक है। आगे बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था, मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था, तुंगभद्रा नदी। चलिए आगे आता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुआ, 1336 ईस्वी में। राजधानी और नदी, भाषा मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य की था तेलुगु, विजयनगर साम्राज्य की भाषा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु भाषा था। ये विजयनगर साम्राज्य की बेसिक जानकारी है। अगला विजयनगर साम्राज्य में अब क्या होता है, शुरू में थोड़ी विजयनगर साम्राज्य था,
शुरू में कोई साम्राज्य का स्थापना माने की नहीं किया था ये विजयनगर साम्राज्य के। इसका बाद में हमसे नाम रख दिए विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि ये मुख्य रूप से कर्नाटक के क्षेत्र में, तमिलनाडु इस सब के क्षेत्र में पड़ता था। हम आगे बतलाते हैं। सबसे पहले इसमें आता है संगम वंश। संगम वंश, ठीक है। सबसे पहला जो वंश आता है इसका नाम था संगम वंश। और संगम वंश में प्रथम शासक जो होता है या संस्थापक यह संस्थापक था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर प्रथम और बुक्का, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का, जिसे हरिहर प्रथम और बुक्का कहते हैं। लेकिन प्रथम शासक के बात किया जाए, शासक प्रथम लिख देते हैं, प्रथम शासक तो यह प्रथम शासक था हरिहर। अब यहाँ पर लिख देते हैं हरिहर प्रथम, ठीक है। हरिहर या हरिहर प्रथम, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक हरिहर या हरिहर प्रथम, ठीक है। अब हरिहर या हरिहर प्रथम के समय, यहाँ से अब ध्यान से सुनने वाला बात है। हरिहर या हरिहर प्रथम के समय क्या होता है, एक विद्वान आता है, विद्वान सैना नामक या सयाना नामक विद्वान आता है, ठीक है। और यह लिखता है वेदों का टीका, एक पुस्तक लिखता है वेदों का टीका। वेदों का टीका कौन लिखता है, सयाना नामक विद्वान। यह VVI है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जे सयाना नामक विद्वान किसके समय आया था, तो हरिहर प्रथम के समय। क्या लिखता है, वेदों का टीका। अगला हम जान लेते हैं। अगला इससे कुछ विशेष करता नहीं है, ठीक है, ये विशेष करेगा नहीं कुछ। विजयनगर संगम वंश के बारे में बता दिए, कब से कब तक था, 1336 से लेकर के 1485, ठीक है। तो यह जो है प्रथम शासक हरिहर प्रथम, यह 1336 से लेकर के ये 1356 तक रहता है हरिहर प्रथम। डेट उट याद नहीं रखिएगा, ठीक है। तो कब से कब तक रहता है, 1336 से लेकर के और 1356 तक, 20 साल तक। कुछ विशेष करता नहीं है। अगला शासक आता है बुक्का प्रथम, इसी का भाग 1 नंबर में हो गया। दूसरा शासक आता है बुक्का प्रथम, ठीक है। बुक्का प्रथम आता है, और ये बुक्का प्रथम से हमको याद रखना है, इसको वेद मार्ग प्रतिस्थापक कहा जाता है, ठीक है। वेद मार्ग प्रतिस्थापक, इसी का दूसरा नाम है वेद मार्ग प्रतिस्थापक। वेद मार्ग प्रतिस्थापक किसे कहा जाता है, तो बुक्का प्रथम के, ठीक है। और इसी के समय बतलाते हैं, यह बात यानी कि याद कर लीजिए, बुक्का प्रथम को ही मैंने युद्ध हो जाता है बहमनी साम्राज्य। इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय दूगो माने कि राज टूटता है, एक विजयनगर साम्राज्य, एक बहमनी साम्राज्य ऊपर में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य के शासक थे, उस शासक का नाम था फिर मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसको लड़ाई किससे होता है, मोहम्मद शाह। बुक्का प्रथम VS मोहम्मद शाह, ठीक है। मोहम्मद शाह इस युद्ध को जीत जाता है। देखिए सही का टिक मार दिए हैं, तो क्या हो गया, ये जीत गया। और बुक्का प्रथम हार जाता है, और मोहम्मद शाह रायचूर को जीत लेता है। रायचूर VVI बात, ये भी VVI है, ठीक है। क्या याद रखना है, जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में किस माने कि जगह के लिए हमेशा विवाद होते रहता था, तो यह रायचूर नामक जगह के लेकर के विवाद होते रहता था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में, ठीक है। और इस रायचूर को कौन जीत लिया, मोहम्मद शाह। बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह इस रायचूर को जीत लिया, ठीक है। बुक्का प्रथम के बारे में भी अब हमको विशेष पढ़ना नहीं है। अब हम ये बात जान लेते हैं, बुक्का प्रथम के एक बेटा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। बुक्का प्रथम के एक बेटा था, उस बेटा का नाम था कंपन या कंफन, ठीक है। कंपन ने जीता था मदुरई को जीता था, ठीक है। कंपन क्या किया, मदुरई को जीता। इसी के कारण कंपन जब मदुरई को जीता, तो कंपन की पत्नी थी गंगा देवी ने एक पुस्तक लिख दिया, पुस्तक मदुरई विजयनम, ठीक है। तो यह क्वेश्चन हम जहाँ VVI होगा वो बतला दे रहे हैं, ठीक है। मदुरई विजयनम नामक पुस्तक, मदुरई विजयनम किसके ही है, तो गंगा देवी के। गंगा देवी कौन थी, तो कंपन की पत्नी, ठीक है। कंपन की पत्नी, ठीक है। कंपन कौन था,
कंपर बुक्का प्रथम के बेटा। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जो बुक्का प्रथम को वेद मार्ग प्रतिष्ठापक कहा जाता है। बुक्का प्रथम हार गया युद्ध मोहम्मद शाह से, और कौन जगह हार गया? रायचूर। देखिए हाँ, मतलब ये जो जगह है इस एरिया में किसका अधिकार था मुख्य रूप से? इस सब में, तो इस सब में अधिकार था बहमनी समाज के ऊपर था, बहमनी। ठीक है, और इसी एरिया से जो नदी जाती थी तुंगभद्रा नदी, और यहाँ से कृष्णा नदी जो जाती थी, तो हमेशा जो इस एरिया के लिए जो है विवाद रहता था। इस एरिया के थोड़ा सा जो है इस टाइम मानी इस एरिया में विजयनगर समाज बोलता था ये मेरा है, बहमनी समाज बोलता था ये मेरा है, और दोनों छोड़ना नहीं चाहता था। रीजन यह था कि इधर से कृष्णा नदी है, इधर से तुंगभद्रा नदी है, और दोनों के बीच का क्षेत्र को जो दुआब होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र वो उस बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, जिसे डेल्टा उपजाऊ होता है उसे दुआब उपजाऊ होता है। डेल्टाई भूमि और दुआब भूमि दोनों उपजाऊ होता है। दोनों नहीं छोड़ना चाह रहा था जो बीच वाला जमीन को, जिसके कारण क्या होता, हमेशा विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य में रायचूर नामक जगह जो था ये बीच में था, रायचूर के लिए विवाद चलता था। ठीक है, तो अब क्या आता है बुक्का के बाद तीसरा शासक हम जान लेते हैं। अब तीसरा शासक आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय, ठीक है, हरिहर प्रथम के बेटा था हरिहर द्वितीय। अगला शासक आता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय से हमको यह बात जानना है कि हरिहर द्वितीय क्या किया था। तो हरिहर द्वितीय की वर्ष एक भी यही बात है, इससे कहा जाता है यह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, महाराजा धीराज के उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, धारण करने वाला प्रथम शासक। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, तो यह था हरिहर द्वितीय। ठीक है, अब हम जान लेते हैं महाराजा धीराज की। क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा, अगर लेटिव में पूछ सकता है, लेकिन ऐसे बतलाते हैं क्या पूछेगा क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश के कौन शासक था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, घटोत्कच, सब मान की धारण किया, लेकिन प्रथम था समुद्र गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अगला जो हमारा शासक आएगा देवराय प्रथम। ठीक है, देवराय प्रथम, देवराय प्रथम। यहाँ से थोड़ा सा सेंसियर हो जाइए, और यहाँ से देखिए देवराय प्रथम जो है, यह देवराय प्रथम जो अगला शासक आता है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम के समय क्या होता है, पहली बात तो एक विदेशी यात्री आता है। देवराय प्रथम के समय एक विदेशी यात्री आता है, निकोलो दी कैंटी, विदेशी यात्री। इसी समय विदेशी यात्री आता है कौन, तो निकोलो दी कैंटी या निकोलो कैंटी। ठीक है, निकोलो दी कैंटी, निकोलो दी कैंटी, यह इटली के था। निकोलो दी कैंटी इटली के था। ठीक है, तो यह याद रख लेना है कि देवराय प्रथम के समय कौन विदेशी यात्री आता है, ये निकोलो दी कैंटी। यह बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ये बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निकोलो दी कैंटी किस भारतीय शासक के समय आता है, तो देवराय प्रथम के समय आता है विजयनगर साम्राज्य में। ठीक है, किस देश के था, इटली के था। ठीक है, अगला देवराय प्रथम के बारे में हम क्या जान लेते हैं, तो अगला बात तो देवराय प्रथम क्या किया था, इरेज करते हैं थोड़ा सा। देवराय प्रथम जो है यह तुर्क धनुर्धर को अपने सेना में रखा था। देखिए देवराय प्रथम क्या किया था, जब इसका युद्ध हुआ, देवराय प्रथम को युद्ध हुआ फिरोज शाह बहमन से। यह बहमनी साम्राज्य के एक शासक था, इसका युद्ध हुआ देवराय प्रथम vs फिरोज शाह बहमन, फिरोज शाह बहमन, फिरोज शाह बहमन।
ठीक है। इससे युद्ध हुआ जिसमें क्या किया, फिरोज शाह बहमन जीत गया, ठीक है। फिरोज शाह बहमन जीत जाता है देवराय प्रथम से युद्ध, ठीक है। और जीत करके जो रायचूर था, इस रायचूर को और बड़ा कर दिया, रायचूर को और बड़ा कर दिया कौन, देवराय प्रथम, सॉरी फिरोज शाह बहमन। और देखा जी स्थिति देनी है तो क्या कर लिया, देवराय प्रथम दिमाग लगा लिया और फिरोज शाह बहमन से वैवाहिक संबंध बना लिया और कुछ सुधर गया, ठीक है, स्थिति कुछ सुधर गया, ठीक है। तो क्या कर लिया, किस शासक ने वैवाहिक संबंध बनाया था बहमनी सम्राट से, देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमन से क्या किया, वैवाहिक संबंध, यानी कि अपने घर को दूसरे बहमनी समाज से विजयनगर साम्राज्य में क्या हो गया, एक दूसरे से में शादी कर लिया, ठीक है, वैवाहिक संबंध बना लिया, कौन, देवराय प्रथम। और आगे जानते हैं जो देवराय प्रथम था यह अपना सेना में तुर्क धनुर्धर को रखा था। तुर्क धनुर्धर उस समय विशेष अचूक निशाना था तुर्क धनुर्धर को, ठीक है। तो वह अपने माने कि सेना में किसको रखा था, तुर्क धनुर्धर को रखा था, कौन, देवराय प्रथम। सेना में तुर्क धनुर्धर को शामिल किया था, ठीक है। सेना में तुर्क धनुर्धर को क्या किया था, शामिल किया था, ठीक है। और आगे बात जाने देवराय प्रथम के बारे में, तो देवराय प्रथम क्या किया था, तो यह अपने सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए विजयनगर साम्राज्य जो है यह एक हिंदू साम्राज्य था, हिंदू, लेकिन बहमनी साम्राज्य मुसलमान था। तो दोनों में बैलेंस बनाने के लिए यह अपने क्या किया था, सेना में मुसलमानों को शामिल किया था, 2000 मुसलमान सेना को शामिल किया था, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन 2000 मुस्लिम सेना को 2000 मुस्लिम को सेना में शामिल किया, सेना में शामिल किया, ठीक है। तुर्क धनुर्धर को रखा। और इसका विशेष बात यह है जिया सिंचाई के लिए क्या किया था, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर था, तुंगभद्रा नदी पर। तो सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध, ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया, ठीक है। तुंगभद्रा नदी पर बांध कौन बनवाया, देवराय प्रथम। यह देवराय प्रथम के बारे में जानकारी है, ठीक है। हम अभी तक बतलाए हैं जो बहमनी साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के लगभग एक के साथ स्थापना हुआ है। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ है और 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहा था, साथ साथ चला था। तो विजयनगर साम्राज्य शुरू में विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर प्रथम शासक बनता है और यह आगे बढ़ाता है। इसी के समय सयाना नामक विद्वान आता है, ठीक है, इसी के समय सयाना नामक विद्वान आता है और यह लिखता है वेदों का टीका। अगला शासक आता है बुक्का प्रथम। अब बुक्का प्रथम वेद मार्गपति स्थापक की स्थापना करता है, माने कहा जाता है इसको, बुक्का प्रथम को क्या कहा जाता है, वेद मार्गपति स्थापक। और यह बहमनी समाज के मोहम्मद शाह से माने कि युद्ध किया था, जिसमें वह रायचूर को हार गया था, ठीक है। और बहमनी साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में रायचूर के लिए ही विवाद हमेशा चलता था, ठीक है। अगला इसका जो बेटा है कंपन जो है मदुरई को जीत लिया। इसके लिए इसकी पत्नी जो है गंगा देवी, कंपन की पत्नी गंगा देवी, यह एक पुस्तक लिखती है, उस पुस्तक लिखती है मदुरई विजयनम, ठीक है। मदुरई विजयनम पुस्तक जो कौन लिखती है, गंगा देवी, और यह गंगा देवी कंपन की पत्नी रहती है, ठीक है। अगला आता है शासक हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। लेकिन यह क्वेश्चन पूछता है जो गुप्त वंश के प्रथम शासक कौन था महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, तो यह है गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त भी धारण किया है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी, घटोत्कच भी, सब महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। लेकिन गुप्त वंश के प्रथम शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। अगला शासक आता है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय एक विदेशी यात्री आया था निकोलो दी कैंटी, ठीक है। देवराय प्रथम के समय निकोलो दी कैंटी आता है, यह इटली के था। अगला है यह देवराय प्रथम विजय बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह बहमन से क्या करता है, युद्ध लड़ता है और हार जाता है युद्ध में, और रायचूर को और बड़ा कर लेता है कौन,
फिरोज शाह बर्मन। लेकिन दिमाग लगाता है देवराय प्रथम, और रायचूर जो और बड़ा कर रहा था उसको बचाने के लिए क्या करता है, फिरोज शाह बर्मन से मान कि वैवाहिक संबंध बनवा लेता है। ठीक है, अगला बात जानते हैं, देवराय प्रथम मान कि अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को रखा था। देवराय प्रथम अपने सेना में तुर्क धनुर्धर को रखा था, और 2000 से अधिक मुस्लिम सेना में शामिल किया था। ठीक है, अगला बात, तुंगभद्रा नदी पर भी बांध बनवाया था कौन, देवराय प्रथम, सिंचाई के लिए। तुंगभद्रा नदी पर बांध क्यों बनवाया था, सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाता है कौन, देवराय प्रथम। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। देवराय प्रथम के बाद आता है शासक देवराय द्वितीय। अगला शासक देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय के बारे में जानते हैं। देवराय द्वितीय के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जितना शासक था, ठीक है, जितना शासक संगम वंश में, ये सब कौन वंश चल रहा है अभी, संगम वंश। ठीक है, संगम वंश था 1336 से लेकर के 1485 तक। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक अब आता है देवराय द्वितीय। संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था। ठीक है, और देवराय द्वितीय के बाद प्रमुख कौन कौन है, तो यह श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला शासक विजयनगर का एकमात्र शासक था, प्रथम शासक जिसे हम कह सकते हैं। श्रीलंका पर आक्रमण किया था, श्रीलंका पर आक्रमण। ठीक है, देवराय प्रथम। ठीक है, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोली माने बहुत पहले भी किया था। ठीक है, बाद में भी किया। ठीक है, वो पहले में तो हम राम भगवान को ही जानते हैं, श्रीलंका पर आक्रमण किए थे। लेकिन छोड़िए, यहाँ पर जान लेते हैं श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला शासक था। ठीक है, श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो देवराय द्वितीय। ठीक है, अगला जानते हैं, यह मुस्लिम को अपना सेना में शामिल किया था। ठीक है, देवराय प्रथम। लेकिन यह दिमाग लगाया जी, हिंदू मुस्लिम दोनों है, ऊपर है मुस्लिम बहमनी साम्राज्य, नीचे है विजयनगर साम्राज्य। हम दिमाग लगाते हैं क्या चीज, क्या तो हिंदू मुस्लिम में बैलेंस बनाने के लिए यह अपने शासन करा था। तो शासन करने के दौरान क्या रखता था, गीता और कुरान दोनों को रखता था। ठीक है, गीता कुरान दोनों को शासन के दौरान कौन रखता था, गीता कुरान। शासन के दौरान रखता था। ठीक है, गीता और कुरान को शासन के दौरान रखता था कौन, तो गीता कुरान को यही रखता था देवराय द्वितीय। ठीक है, अगला बात जान लेते हैं, यह देवराय जो द्वितीय है, इसको हाथी मारने का बहुत ज्यादा शौक था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का बहुत ज्यादा मानी कि शौक था, जो हम हाथी को मारेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको उपाधि है, उपाधि इसे कहा जाता है गजवेटिका, गज को मारने वाला था। ठीक है, गजवेटिका। ठीक है, गजवेटिका की उपाधि किसने धारण किया था, तो देवराय द्वितीय। ठीक है, इसको इमाडी देवराय भी कहा जाता है, इमाडी देवराय, दो उपाधि धारण किया था। ठीक है, यह कौन सा, गजवेटिका और इमाडी देवराय की उपाधि धारण करने वाला शासक था कौन, तो यह देवराय द्वितीय। ठीक है, और बात जानते हैं इसके यहाँ इसी के समय माने कि आया था, यानी कि फारस के एक यात्री अब्दुल रजाक। ठीक है, विदेशी यात्री कौन आया था, अब्दुल रजाक। ठीक है, यह था फारस। यह भी बहुत VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अब्दुल रजाक जो है, यह अब्दुल रजाक क्या किया था, कहाँ से आया था, फारस से। ठीक है, और यह जो है एक पुस्तक लिखा था, पुस्तक का नाम था मतलाए शाहीन। पुस्तक को लिखा मतलाए शाहीन। ठीक है, मतलाए शाहीन, और इस मतलाए शाहीन में विजयनगर की संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो किस पुस्तक में क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण जानकारी मिलती है, तो वह पुस्तक था मतलाए शाहीन, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी, विजयनगर साम्राज्य
की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी मिलती है मतलाए शाही नामक पुस्तक में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की जानकारी। इसके समय कौन यात्री आता है? तो अब्दुल रजाक। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के समय आता है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक मैंने संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक था और यह श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला शासक था। गीता कुरान को शासन के दौरान रखता था। उपाधि गजवेटी का और इमाजी देवराय के था। और यह इसी के समय क्या आया था? विदेशी यात्री आया था। उस विदेशी यात्री का नाम था अब्दुल रजाक। ठीक है, चलिए अगला जो शासक है, इसके बाद अगला जो शासक आएगा उसका नाम है मल्लिकाए अर्जुन। ठीक है, मल्लिका अर्जुन। ठीक है, मल्लिका अर्जुन के बारे में हमको विशेष जानना नहीं है। इसको कहा जाता है प्रौढ़ राय। मल्लिका अर्जुन के क्या कहा जाता है? प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय। ठीक है, प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? मल्लिका अर्जुन को प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। किसको? मल्लिका अर्जुन को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के सबसे उम्रदराज शासक था मल्लिका अर्जुन। इस वंश के सबसे उम्रदराज शासक मल्लिका अर्जुन था, जिसे हम प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। ठीक है, और सबसे अंतिम शासक, इस वंश के सबसे अंतिम शासक था वीरपक्षा द्वितीय। ठीक है, वीरपक्षा द्वितीय इस वंश के सबसे अंतिम शासक था वीरपक्षा द्वितीय। ठीक है, सबसे अंतिम था। लेकिन कभी भी यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा इस वंश के अंतिम शासक मैंने कि वीरपक्षा द्वितीय नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन सबसे अंतिम शासक कौन था संगम वंश के, लेकिन उसमें वीरपक्षा द्वितीय का ऑप्शन नहीं देगा मल्लिकाए अर्जुन। ठीक है, ये देता है ऑप्शन में वीरपक्षा द्वितीय नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो ये होगा आंसर, लेकिन नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहता है? जो इस संगम वंश के सबसे अंतिम शासक कौन है? या तो मल्लिकाए अर्जुन देगा या प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है, या प्रौढ़ राय किसे कहा जाता है? तो मल्लिकाए अर्जुन को कहा जाता है। क्या चीज? प्रौढ़ राय या प्रौढ़ देवराय। ठीक है, अब क्या होता है? इसी का जो सेनापति है वीरपक्षा द्वितीय का सेनापति, वो सेनापति क्या बोलता है? वीरपक्षा द्वितीय का सेनापति जो है ये था सालूब नरसिंह। सेनापति सालूब नरसिंह। ठीक है, सालूब नरसिंह क्या करता है? सालूब नरसिंह करता है जो वीरपक्षा द्वितीय को मार देता है। सालूब नरसिंह वीरपक्षा द्वितीय को मारेगा और एक वंश स्थापित करेगा, उसका नाम था सालूब वंश। दूसरा वंश कौन है? सालूब वंश जो 1485 से लेकर के 1505 तक जो चला था वंश, उस वंश का नाम था सालूब वंश। ठीक है, सालूब वंश के संस्थापक है सालूब नरसिंह। ठीक है, अगला जो वंश आएगा सालूब वंश। ठीक है, सालूब वंश के संस्थापक या प्रथम शासक, संस्थापक या प्रथम शासक कौन है? तो ये सब दोनों है कौन? सालूब नरसिंह। ठीक है, सालूब नरसिंह संस्थापक या प्रथम शासक कौन है? सालूब नरसिंह। ये बात आपको समझ में आया? क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रथम बलहार की घटना किस शासक ने किया था? तो सालूब नरसिंह। बलहार मानी पहली बार मारा था कौन शासक ने और सत्ता पलटा था कौन? ठीक है, तो ये सालूब नरसिंह क्या किया था? वीरपक्षा द्वितीय को मारा था। तो यही क्वेश्चन पूछता है प्रथम बलहार की घटना किसने किया था? किसने करेगा? सालूब नरसिंह। किसको किया था? वीरपक्षा द्वितीय को। ठीक है, ये बात याद रखना है। प्रथम बलहार की घटना, प्रथम बलहार की घटना किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा सालूब नरसिंह। ठीक है, ये जो संस्थापक प्रथम शासक जो है वही हो जाएगा सालूब नरसिंह। ठीक है, अगला इस माने कि वंश में विशेष कुछ करता नहीं है। सालूब वंश के अंतिम शासक के बारे में खाली जान देते हैं। इमाडी है अंतिम शासक है इमाडी। सालूब वंश के अंतिम शासक इमाडी है। ठीक है, इमाडी नरसिंह भी कर सकते हैं। इमाडी नरसिंह सालूब वंश के अंतिम शासक इमाडी नरसिंह है। ठीक है, और इसको अब मारेगा। ठीक है, कि क्या करेगा? इसको मारेगा वीर नरसिंह। कौन मारेगा? वीर नरसिंह।
नरसिंह। सालूर नरसिंह को कौन मारेगा? वीर नरसिंह। और यह स्थापना करेगा तुलु वंश के। ठीक है, वीर नरसिंह क्या करता है? मार देता है किसको? इमादी नरसिंह को मार देता है। और इसे कहा जाता है द्वितीय बलहार की घटना। द्वितीय बलहार, दूसरा बार मार रहा है, दूसरा बार सत्ता पलट रहा है, इसलिए क्या कहा जाता है? द्वितीय बलहार की घटना। ठीक है, तो द्वितीय बलहार कौन करता है? द्वितीय बलहार। तो यह द्वितीय बलहार की घटना करता है क्या बोलता है? वीर नरसिंह। किसको करता है? द्वितीय बलहार किसने किया है? वीर नरसिंह। किसको करता है? तो इमादी नरसिंह को। ठीक है, पहली बार मारता है सलूब नरसिंह वीरपक्षा द्वितीय को, दूसरी बार मारता है वीर नरसिंह इमादी नरसिंह को। ठीक है, इसे द्वितीय बलहार की घटना करते हैं। मार करके वीर नरसिंह क्या करता है? तुलु वंश की स्थापना करते हैं। तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश की स्थापना कौन करेगा? तो तुलु वंश की स्थापना करता है वीर नरसिंह। ठीक है, तो तुलु वंश के संस्थापक कौन है? संस्थापक या प्रथम शासक? प्रथम शासक, संस्थापक या प्रथम शासक कौन होगा? वीर नरसिंह। कौन होगा? वीर नरसिंह। ठीक है, अब हम ये बात जानते हैं, वीर नरसिंह से दो बात जानते हैं। एक बात यह, जो वीर नरसिंह के समय एक व्यापारी आया था, पुर्तगाली व्यापारी। ठीक है, व्यापारी जिससे यह व्यापार किया था, पुर्तगाल से आने वाला वह प्रथम व्यापारी था, उसका नाम था फ्रांसीसी द अल्मोडा। ठीक है, तो किस शासक ने पुर्तगाल से व्यापार किया था? वीर नरसिंह ने। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर से व्यापार करता है। पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर से व्यापार कौन करता है? वीर नरसिंह। उस गवर्नर का नाम था फ्रांसीसी द अल्मोडा। इसका नाम क्या था? फ्रांसीसी द अल्मोडा। नहीं हटेगा यहाँ पर। उसका नाम था फ्रांसीसी द अल्मोडा। पुर्तगाल के गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी द अल्मोडा। इससे क्या करता है? व्यापार करता है। कौन? वीर नरसिंह। तो पुर्तगाल के गवर्नर से व्यापार करने वाला प्रथम शासक कौन था? वीर नरसिंह। ठीक है, बस इतना ही जानते हैं। इसी के समय एक विदेशी यात्री आया था। इसके समय विदेशी यात्री आता है इसी के समय, बार्थोमा। ठीक है, बार्थोमा आता है इटली से। ठीक है, बार्थोमा किस देश के यात्री था? विदेशी यात्री, इटली के। किसके समय आता है? वीर नरसिंह के समय भारत में। ठीक है, अगला शासक जब मर जाएगा, इतना दिन बेचारा जीता नहीं है। तुलु वंश कब से कब तक चलता है? यह तुलु वंश चलता है 1505 से लेकर के 1570 तक। ठीक है, वीर नरसिंह ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं। यह 1505 से लेकर के 1509 तक जिएगा। 1509 तक जिएगा। अब 1509 में देखिए, डेट याद नहीं करना है। ये सब डेट केवल और केवल याद रख लीजिए। वंश का बहुत ज़्यादा याद रखिए, तो वंश का। और यह एक शासक, अगला जो शासक आएगा राजा कृष्णदेवरा। ठीक है, वीर नरसिंह का भाई। वीर नरसिंह मरेगा तो इसका भाई आ गया शासक। ठीक है, भाई है कौन? राजा कृष्णदेव राय। यह शासन करता है 1509 से लेकर के 9 में भाई मरता है, 9 से लेकर के 29 तक। 1529 लिख देते हैं, 1529 तक। ठीक है, कौन शासन करता है? तो यह शासन करता है राजा कृष्णदेव राय। इनके बारे में जानना, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरे विजयनगर साम्राज्य में अगर आप राजा कृष्णदेव राय के बारे में और देवराय द्वितीय के बारे में नहीं जानते हैं, देवराय द्वितीय के बारे में, राजा कृष्णदेव राय के बारे में, तो आप कुछ नहीं जानते, विश्वास कीजिए। ठीक है, तो राजा कृष्णदेव राय कब से कब तक? 1505 से लेकर के 1529 तक शासन करता है। और यह पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक उभर कर आएगा। ठीक है, सबसे प्रतापी विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यह था राजा कृष्णदेव राय। यही राजा कृष्णदेव राय।
ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में जितना आज तक शासक हुआ था उसके सबसे प्रतापी था कौन? विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेवराय बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, ठीक है। राजा कृष्णदेवराय के बारे में बहुत कुछ जानना है, ठीक है। राजा कृष्णदेवराय के बारे में हम क्या जान सकते हैं? तो राजा कृष्णदेवराय, अच्छा भाई था किसका? वीर नरसिंह का भाई था नहीं। अगला बात जानते हैं, इनको राजा कृष्णदेवराय जो है इनको मानी कई गो उपाधि मिला, ठीक है। जैसे उपाधि तो हम यहाँ पर भी बतलाए हैं, क्या बोलता है देवराय पर क्या आ गया, इनको उपाधि बतलाया है देवराय द्वितीय को नहीं, गजबेटी का बीमारी देवराय, ऐसा इनका उपाधि जानना है, उपाधि उपाधि, ठीक है। राजा कृष्णदेवराय की उपाधि जानते हैं, यह इनका उपाधि जो है 3-4 उपाधि है। इनको कहा जाता है ये आंध्र प्रदेश के एरिया के थे, इसलिए इसे इन्हीं को मान कि आंध्र प्रदेश का पिता कहा जाता है, आंध्र पितामह, ठीक है। आंध्र पितामह, आंध्र पितामह, आंध्र पितामह किसे कहा जाता है? राजा कृष्णदेवराय को, ठीक है। आंध्र पितामह, अभिनय पितामह, आंध्र भोज एक कहा जाता है, आंध्र पितामह, अभिनय भोज, आंध्र भोज और एक भोज, अभिनय भोज या अभिनय पितामह, ठीक है। अभिनय भोज, अभिनय भोज, आंध्र भोज, अभिनय भोज या अभिनय पितामह, ठीक है। आंध्र पितामह, आंध्र भोज और अभिनय भोज, ये सब कहा जाता है किनको? ये इनका उपाधि है भवन राज स्थापनाचार्य, ये भी कहा जाता है भवन राज स्थापनाचार्य, भवन राज स्थापनाचार्य, भवन राज स्थापनाचार्य किसे कहा जाता है? तो ये राजा कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनय भोज या आंध्र पितामह या अभिनय पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। अगला बात जान लेते हैं, ये 2 पुस्तक लिखे हैं, ठीक है। पुस्तक लिखे हैं, एक लिखे है अमुक्त माल्य, अमुक्त माल्य एक पुस्तक, दूसरा पुस्तक लिखे है जामवती कल्याणम, जामवती कल्याणम, ठीक है। जामवती कल्याणम, अमुक्त माल्यम तेलुगु भाषा में लिखा गया है, तेलुगु भाषा में, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में, जामवती कल्याणम तेलुगु भाषा, जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में और अमुक्त माल्यम तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगली बात हम जान लेते हैं इनके बारे में, यह जो इतना योग थे जिनकी चर्चा बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में किया है, ठीक है। और वह बात बाबर बोला था जब मेरे आने के समय, जब बाबर आया था पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में, तो 26 और 29 1529 तक रहे थे, समकालीन थे बाबर के समकालीन। तो यह क्वेश्चन पूछता है बाबर के समकालीन कौन था? तो राजा कृष्णदेवराय, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में बतलाया था मेरे आने के समय दक्षिण भारत के सबसे योग शासक राजा कृष्णदेवराय थे, या संपूर्ण भारत में सबसे योग शासक राजा कृष्णदेवराय और राणा संगा थे। लेकिन याद रखिए राणा संगा को तो बाबर खुद हरा दिया, तो सबसे योग शासक वो हुए नहीं ना, बाबर की नज़र में हुए, लेकिन ऐसे तो हरा दिया था, लेकिन ये राजा कृष्णदेवराय को नहीं हराया था। तो यानी कि जब दक्षिण भारत के लोग को कौन बोल दिया? बाबर बोल दिया। दक्षिण भारत को उत्तर में रह करके, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत को नहीं जानता है, बिहार के लोग हम सब तमिलनाडु को नहीं जानते हैं, और वो तब बदला दिया। आंध्र प्रदेश को हम सब नहीं जानते, वो बदला दिया उत्तर भारत में, दिल्ली में रह करके और उत्तर प्रदेश में रह करके वो बदला दिया दक्षिण भारत की कहानी, जो मेरे समय सबसे योग शासक और सबसे प्रतापी शासक राजा कृष्णदेवराय था, ठीक है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजू के बाबरी में क्या किया था? राजा कृष्णदेवराय की चर्चा किया था। देखिए राजा कृष्णदेवराय का शॉर्ट नेम है केडीआर, तो केडीआर लिख देते, केडीआर कृष्णदेवराय, ठीक है। केडीआर की चर्चा किया था। राणा संगा का भी चर्चा किया था, लेकिन राणा संगा को खुद हरा दिया था वो, ठीक है। अगली बात हम जानते हैं, ये जो राजा कृष्णदेवराय थे, राजा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था, अष्टदिग्गज,
ठीक है। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज 8 माने कि विद्वान कहाँ पे रहते थे, तो ये राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहता था। अष्टदिग्गज में सब दो को नाम जानना हमको जरूरी है। एक नाम है अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना, अलसी पेडन्ना, ठीक है, अलसी पेडन्ना, ठीक है। इन्हें कहा जाता है तेलुगु भाषा के पितामह। किसे कहा जाता है, अलसी पेडन्ना को तेलुगु पितामह लिख देते हैं, तेलुगु पितामह, तेलुगु पितामह किसे कहा जाता है, अलसी पेडन्ना को। तेलुगु भाषा के पिता किसे कहा जाता है, अलसी पेडन्ना को। क्यों कहा जाता है, ये दो गो पुस्तक लिखे हैं यह, ठीक है, दो गो पुस्तक लिखे हैं, एगो हरि कथा, हरि कथा और मनु चरित्र, मनु चरित्र, दो गो पुस्तक लिखे हैं, हरि कथा और
तीन को उपाधि है, भवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि। चार उपाधि किनका है? राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय दो को पुस्तक लिखते हैं, अमुक्तमाल्यम तेलुगु भाषा में और जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में, ठीक है। और हमको नहीं लगता है छूट गया है, छूट गया है तो हम बतला देंगे। पहले क्या कीजिए, इसको बढ़िया से माने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बढ़िया से समझ लीजिएगा। अगला जो आएगा इनके बाद जो शासक आएगा राजा कृष्णदेव राय के बाद, उसके बारे में हम बतलाएंगे, क्योंकि जगह है नहीं तो हम बतलाए कहाँ। तो इसको क्या कीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हम साइड हो जाते हैं, कहाँ साइड हो जाए, चलिए ले लीजिए। चलिए, तो आई होप कि आप सब नोट कर लिए होंगे। तो हम इधर से इरेज करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए अब आते हैं, देखिए हम बतला दिए, यहाँ तक बतला दिए हैं। कहाँ तक बतलाए हैं? विजयनगर साम्राज्य में बतला रहे थे राजा कृष्णदेव राय के बारे में। दो तीन को बात जान लेना है राजा कृष्णदेव राय के बारे में। और सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा का विकास किसके समय हुआ था? तो राजा कृष्णदेव राय के समय, ठीक है। तेलुगु भाषा का विकास, तेलुगु भाषा का सर्वाधिक विकास KDR राजा कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के समय हुआ था, ठीक है। कृष्णदेव राय के समय ही हम जान लेते हैं एक विदेशी यात्री, विदेशी यात्री भी आया था, लेकिन पहले हम ये बात जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ये वीर नरसिंह के समय एक पुर्तगाली गवर्नर आया था, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसीसी द अल्मोडा व्यापार करने आया था, या व्यापार किया था पुर्तगाली गवर्नर से। वैसा ही अगला पुर्तगाली गवर्नर आता है जो पुर्तगाल के प्रथम माने कि वास्तविक गवर्नर था, ठीक है, या प्रमुख गवर्नर था, अबुकर्क, ठीक है। पुर्तगाल के वास्तविक या प्रमुख गवर्नर, वास्तविक गवर्नर से व्यापार करते हैं, ठीक है। और वह पुर्तगाल के वास्तविक गवर्नर था अबुकर्क, ठीक है। अबुकर्क से व्यापार कौन करता है? तो राजा कृष्णदेव राय। और राजा कृष्णदेव राय के समय दो गो विदेशी यात्री आता है भारत में। विदेशी यात्री के बारे में बात किया जाए, विदेशी यात्री दो आता है। एक आता है बारबोसा, क्योंकि बारथोमा तो वो आ चुका है, बारबोसा, ठीक है। और यह जो बारबोसा आता है, यह बारबोसा था पुर्तगाली विदेशी आदमी, ठीक है। और आता है डिगोमियो पायस, डिगोमी या डिगोमियो, ठीक है। डिगोमी या डिगोमियो कभी कभी रहता है, डिगोमियो पायस, ठीक है। क्या कभी कभी पायस भी रहेगा। यह था इटली, बहुत ये VVI है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डिगोमियो पायस। यह डिगोमियो पायस जो है, यह डिगोमियो पायस किसके समय आता है? राजा कृष्णदेव राय के समय आते हैं, ठीक है। इतना बात राजा कृष्णदेव राय के बारे में जो जरूरी था हम बतला दिए, ठीक है। हम बेकैती नहीं करते, फालतू के जो जरूरी बात है वहाँ हम क्या करते हैं, बता दे रहे हैं। आप इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अगले जो शासक आता है राजा कृष्णदेव राय के मरने के बाद, ठीक है, वो बोलता है अच्युत देव राय, ठीक है। अगला शासक कौन आता है? तो अच्युत देव राय, ठीक है, अच्युत देव राय। अब अच्युत देव राय के ही समय लग जाता है जब विजयनगर सम्राट हो जाएगा। रीजन क्या था? यह एक अधिकारी को स्थापना किया, माने कि नियुक्त किया था, महामंडेश्वरम अधिकारी, ठीक है। ये अधिकारी को नियुक्त किया था, अधिकारी नियुक्त किया। उसका नाम क्या था? इसका नाम था महामंडेश्वरम, ठीक है। अधिकारी का नाम रख दिया महामंडेश्वरम,
महामंडेश्वरम, ठीक है। महामंडेश्वरम अधिकारी को क्या किया, नियुक्त किया। कौन, तो महामंडेश्वरम अधिकारी को नियुक्त किया ये अच्युत देवरा, ठीक है। महामंडेश्वरम अधिकारी को नियुक्त किया अच्युत देवरा, ठीक है। और ये महामंडेश्वरम अधिकारी करप्ट निकल गया, जिसके समय लग गया था जब विजयनगर साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, यह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और अगला शासक इसी के बाद आता है सदाशिव राय। सदाशिव राय देखो, अब इसके समय से क्या बोलता है, इसके समय से कांड जो होता है बड़ा बड़ा कांड होने लगता है। रीजन क्या था, देखिए सदाशिव राय जैसा नाम है वैसा इनका बेचारा का काम है। ये जरा शांत व्यक्ति था, ठीक है, शांत व्यक्ति था। और ये अपना प्रधानमंत्री बना लेता है, सॉरी ये अपना सेनापति बना लेता है, सेनापति राम राय को, राम राय, ठीक है। सेनापति जब राम राय को बनाता है तो यह राम राय क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य तो पार्लर चल रहा था, दोनों एक साथ चल रहा था, ठीक है। तो हम बतलाते हैं राम राय क्या करता है, विजयनगर साम्राज्य जो है, देखिए जो ऐसा जो है, तो विजयनगर साम्राज्य यहाँ तक मान लीजिए जो है, विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक के एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया में था। ऊपर जो था बहमनी साम्राज्य, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य में जो चला था, हमेशा तो इस जगह के लिए विवाद चला था, रायचूर के लिए। तो बहमनी साम्राज्य में उस समय, बहमनी साम्राज्य बतलाएंगे तो बतलाते हैं, बहमनी साम्राज्य में 5 भागों में टूट गया था बहमनी साम्राज्य। जैसे विजयनगर साम्राज्य 4 को वंश आया, विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य वैसा नहीं हुआ, ठीक है। कलीमुल्ला के समय विजयनगर बहमनी साम्राज्य टूट गया, बहमनी साम्राज्य 5 भाग में टूट गया, ठीक है। इधर जो बहमनी साम्राज्य था, इसका नाम था, क्या बोलता है, सबसे आरी में इसका नाम था अहमदनगर। पहले रुक जाइए, बढ़िया से इसको लिखते हैं। ऐसा जो क्या था, बहमनी साम्राज्य था, ऐसा था बहमनी साम्राज्य। इस बहमनी साम्राज्य में ऊपर था अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर था। इधर था गोलकुंडा, इस एरिया में क्या था, गोलकुंडा, ठीक है। इस एरिया में था बीजापुर, ठीक है। और इस एरिया में था ऊपर, सबसे ऊपर था बरार, ठीक है, बरार। इधर बीदर, ठीक है। बीदर के बारे में बस अभी से थोड़ा सा ध्यान रखिए, सबसे अमीर इसमें था बीदर, सबसे अमीर कौन था, बीदर। चलिए हम जान लेते हैं, जब राम राय के समय 5 भाग में टूट गया, तो राम राय क्या किया, इस 5 भाग को और चाह रहा था कि हमारा विजयनगर साम्राज्य बढ़ रहा है। राय कृष्णदेव राय के समय रायचूर सब कुछ जीत लिए थे, ये रायचूर सब जीत लिया था, कौन, ये विजयनगर साम्राज्य बढ़ गया राय कृष्णदेव राय के समय। और राम राय चाह रहा था कि और मेरा बढ़े और हिस्सा आगे जाए, इसलिए क्या कर रहा था, इस सब में लड़वा रहा था, सब में क्या कर रहा था, इसको इससे लड़वा रहा था, इसको इससे लड़वा था, मान कि सबको एक दूसरे से लड़वा रहा था, ठीक है। इसमें एक समझदार था बरार, जब लड़वाया तो लड़ लिया, ये सब लड़ लिया। लेकिन अंतिम समय में बरार जो है, यह बरार भंडा फोड़ देता है, जो हम सब जो लड़ रहे हैं उसमें किसका हाथ है, तो वह विजयनगर साम्राज्य के सेनापति राम राय का हाथ है, राम राय, ठीक है। ये बहुत ही, राम राय नाम से नहीं जाइएगा, राम राय नाम है, काम तो इसका बहुत घटिया है, ठीक है, बहुत करप्ट सेनापति था, राम राय लड़वा रहा था, ठीक है। जब भंडा फूटता है तो इस 4 नहीं लड़ा था, बरार नहीं लड़ा था, तो बरार भाग भी नहीं लिया युद्ध में। चारों मिल करके, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा मिल करके क्या कर दिया, राम राय को धो दिया। ये जो धोआ, माने कि मारपीट किया, जो युद्ध किया, उस युद्ध का नाम था तालीकोटा का युद्ध, युद्ध का नाम था। युद्ध किया कौन कौन, माने कि सदाशिव राय के सेनापति राम राय या सदाशिव राय, राम राय लिखते हैं, राय, क्योंकि मुख्य रूप से यही भाग लिया था। VS कौन, ये अहमदनगर, सीधा जान लीजिए ना, विजयनगर साम्राज्य, VS बहमनी,
के बीच सबसे प्रमुख युद्ध हुआ है, जिस युद्ध का नाम है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध को हम राक्षसी तरंगनी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, राक्षसी तरंगनी का युद्ध कहते हैं तालीकोटा के युद्ध को। और यह तालीकोटा का युद्ध जो हुआ है 1565 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, ठीक है। बन्नी घट्टी का युद्ध भी कहते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तरंगनी का युद्ध। इस युद्ध का नाम है राक्षसी तरंगनी का युद्ध। इस युद्ध का नाम और है बन्नी हट्टी का युद्ध, बन्नी हट्टी। बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तरंगनी का युद्ध कौन है? तो ये तालीकोटा का युद्ध बहुत VVI है। विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के बीच सबसे प्रमुख युद्ध कौन लड़ा गया है? तो ये तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, जिसमें बहमनी साम्राज्य क्या कर देता है? विजयनगर साम्राज्य को खत्म कर देता है। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो किस युद्ध के तहत विजयनगर साम्राज्य की संपूर्ण समाप्ति हो जाती है? तो कौन सी युद्ध? तो ये तालीकोटा के युद्ध या बन्नी हट्टी या राक्षसी तरंगनी का युद्ध में क्या हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और बहमनी साम्राज्य जीत जाता है, ठीक है, पूरा पुल खुल जाता है। इसमें राम राय की मृत्यु हो जाती है, इसमें राम राय की मृत्यु, ठीक है। इस युद्ध में, तालीकोटा के युद्ध में स्पेशल बात है, इसमें क्या होती है? राम राय की मृत्यु, राम राय की मृत्यु। चलिए, इस युद्ध में राम राय की मृत्यु हो जाती है। यह रीजन क्यों है? क्या क्यों लिखे इसको? देखिए, शासक नहीं मरता है, सदाशिव राय को नहीं मारता है, राम राय को मारता है, क्योंकि सदाशिव राय की बात पता नहीं था, जो लड़वा रहा था राम राय, ठीक है। तो राम राय सेनापति था, सेना लेकर के युद्ध लड़ लिया, ठीक है। जब राम राय मरेगा तो सदाशिव राय अगला सेनापति राम राय के जगह पर बनाएगा तिरुमल, तिरुमल, तिरुमल। और तिरुमल था राम राय के भाई, ठीक है। और तिरुमल बदला लेने के चक्कर में था, जब मेरा भाई मर गया और तुम माने कि सपोर्ट के लिए आगे से सेना नहीं दिया दोबारा, तो इस युद्ध का हम जिम्मेदार मानते हैं सदाशिव राय को। तिरुमल समझ रहा था। और तिरुमल क्या किया? जैसे तिरुमल के सेनापति बनाया, तिरुमल क्या कर दिया? तिरुमल सदाशिव राय को ही मार दिया, ठीक है। तो सदाशिव राय के सेनापति कौन था? राम राय और तिरुमल दोनों था। लेकिन तालीकोटा के युद्ध में राम राय था, बाद में तालीकोटा के युद्ध के बाद, मानी कि राम राय की मृत्यु के बाद कौन बना? तिरुमल। और तिरुमल क्या कर दिया? सदाशिव राय को मार दिया, ठीक है, सदाशिव राय को मार दिया तिरुमल, ठीक है। और एक वंश की स्थापना कर देता है तिरुमल, सदाशिव राय की मृत्यु, मृत्यु कौन मारता है? तिरुमल, ठीक है। और तिरुमल एक वंश स्थापना करता है, उसका वंश का नाम था अरविडू, अरविडू, ठीक है। अरविडू वंश कब से कब तक चल रहा है? 1570 से लेकर के 1650 तक, ठीक है। 1570 से लेकर 1650 तक इस वंश में कोई भी मान कि योग शासन करने के लिए सरकार नहीं आता है। अरविडू वंश के बस संस्थापक या प्रथम जो शासक है, प्रथम शासक जान लेते हैं, था तिरुमल, तिरुमल, ठीक है, तिरुमल। और अंतिम शासक, अंतिम जान लेते हैं, अंतिम शासक था रंगा तृतीय, रंगा तृतीय, ठीक है। विजयनगर समाज के अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय, या अरविडू वंश के अंतिम शासक कौन था? रंगा तृतीय, ठीक है। अब क्या होता है? रंगा तृतीय को मार देते हैं शिवाजी महाराज, और क्या कर लेते हैं? अपना में मिला लेते हैं। बस यही है विजयनगर साम्राज्य के बारे में, ठीक है। आई होप कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में समझ में आया होगा। लेकिन ये चलता है, लेकिन विशेष शासक ये सब नहीं था, इसलिए कहा जाता है जे तालीकोटा के युद्ध में ही विजयनगर साम्राज्य की क्या हो जाती है? समाप्ति कर, जिसके बाद कोई योग शासक आता ही नहीं है। बात समझ में आया? तो इतना आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम जानते हैं बहमनी समाज। बहमनी समाज के बारे में विशेष पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज जाइए नहीं पढ़ा, पहले थोड़ा सा जो है क्या कर दे, मिटा दे। चलिए यहीं पे इतना ही नहीं बतला देते हैं, क्या चीज़? बहमनी साम्राज्य के बारे में। देखिए, बहमनी साम्राज्य के बारे में बतलाते हैं। बहमनी साम्राज्य, यहाँ से बहमनी साम्राज्य के बारे में बतलाते हैं। बहमनी साम्राज्य, चलिए बहमनी साम्राज्य के बारे में विजयनगर, चलिए ऊपर है बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में होती है, 1347 ईस्वी में।
बहमानी समाज की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय यह टूटता है। विजयनगर और बहमानी दोनों। मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी टूटता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कौन? बहमानी साम्राज्य, विजयनगर, दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय टूटता है, तुगलक वंश के शासन के समय। बहमानी साम्राज्य की बात करें, राजधानी यह थी गुलबर्गा। ठीक है, मुख्य राजधानी यही थी। बीदर में किया गया था लेकिन बीदर सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, गुलबर्गा थी। मुद्रा बात किया जाए, मुद्रा था हून। ठीक है, और किस नदी पर था? मुख्य रूप से यह कृष्णा नदी के उत्तर में था। कृष्णा नदी के उत्तर में। देखिए यहाँ पर था कृष्णा नदी, इस एरिया में कृष्णा नदी था, तो कृष्णा नदी के ऊपर था, उत्तर में था, और नीचे क्या था? विजयनगर समाज। तो कृष्णा नदी के ऊपर कौन से मानी की था? बहमानी समाज, दक्षिण में विजयनगर समाज। ठीक है, तो मुख्य रूप से कृष्णा नदी पर मानते हैं। ठीक है, विजयनगर समाज बहमानी समाज में किस जगह के लिए विवाद चला था? तो रायचूर के लिए। अगला हम जानते हैं, मुद्रा हो गया, नदी हो गया। अगला जो संस्थापक है, जो संस्थापक है या प्रथम शासक यह है हसन गंगू। ठीक है, विजयनगर बहमानी समाज के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। इसी को कहा जाता है जफर खां। ठीक है, हसन गंगू का दूसरा नाम क्या है? जफर खां, या इसका पूरा नाम अलाउद्दीन बहमन शाह है। अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, ये बहमानी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू ही मेन नाम है। जफर खां या अलाउद्दीन बहमन शाह, इसके बारे में विशेष कुछ हमको पढ़ना है नहीं पढ़ाना है। चलिए, अगला शासक आता है, जिसे हम जानते हैं पहला शासक कौन आता है? पहला शासक विजयनगर साम्राज्य में हरियर आता है या हरियर प्रथम। अगला शासक आता है बुक्का प्रथम। हम जानते हैं बुक्का प्रथम को मारपीट जो होता है मोहम्मद शाह से, तो इसमें दूसरा शासक आया था, इसमें भी दूसरा शासक आता है। दूसरा कौन? मोहम्मद शाह का युद्ध होता है किससे? मोहम्मद शाह का युद्ध होता है क्या होता है? बुक्का प्रथम से, बुक्का प्रथम या बुक्का से। ठीक है, बुक्का प्रथम से। ठीक है, और यह इस युद्ध में बुक्का प्रथम हार जाता है, और मोहम्मद शाह क्या करता है? रायचूर को जीत लेता है। ये बात हम पहले से बतला चुके हैं। रायचूर को कौन जीत लेता है? तो रायचूर को जीत लेता है मोहम्मद शाह। बस इतना ही बात इनके बारे में जाना है। अगला शासक जो हम बतलाया है, देवराय प्रथम के समय कौन आता था? फिरोज शाह बहमन, जो देवराय प्रथम को हराया था और रायचूर को और विस्तार किया था। बतलाए थे ना, देवराय प्रथम। तीसरा शासक कौन आता है? देवराय प्रथम, फिरोज शाह बहमन। इसमें तो फिरोज शाह बहमन आएगा। फिरोज शाह बहमन। और यह फिरोज शाह बहमन क्या करेगा? फिरोज शाह बहमन युद्ध लड़ेगा किससे? तो यह लड़ेगा देवराय प्रथम से। देवराय प्रथम के बारे में हम बहुत कुछ बतलाए हुए हैं। नहीं, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया था, तुर्क धनुधर को अपने यहाँ रखा था, और 2000 से अधिक मुस्लिम क्या बोलता है सैनिक को अपने में शामिल किया था। देवराय प्रथम, इसी के समय निकोलो दी कैंटी इटली से एक विदेशी यात्री आया था। यह बात देवराय प्रथम के बारे में बतलाया है ना। चलिए, तो यह देवराय प्रथम क्या करता है? ये हार जाता है और रायचूर को विस्तार कर लेता है। देवराय प्रथम से फिरोज शाह बहमन क्या करता है? वैवाहिक संबंध बना लेता है। नहीं, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता है। दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। नहीं, दोनों घर में मानी बहमन साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य में। अगला शासक इसमें आता है शिहाबुद्दीन हुमायूं। अगला शासक शिहाबुद्दीन हुमायूं नहीं, सॉरी गलती बोलिए, शिहाबुद्दीन ही आता है। ठीक है, शिहाबुद्दीन या शिहाबुद्दीन अहमद। ठीक है, शिहाबुद्दीन अहमद क्यों प्रसिद्ध है, क्यों हम पढ़ा रहे हैं? इसमें जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, वही बात बतला रहे हैं। तो शिहाबुद्दीन अहमद से जानते हैं, इन्हें कहा जाता था संत अहमद। बहुत भी आई है। संत अहमद किसे कहा जाता था? संत अहमद किसे कहा जाता था? तो शिहाबुद्दीन अहमद को संत अहमद के नाम से जाना जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संत अहमद। और यही संत अहमद के बारे में जानते हैं, यह गुलबर्गा से राजधानी, गुलबर्गा
गुलबर्गा से राजधानी बीदर किया था। बीदर, बीदर किसने ले गया था अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर? तो कौन ले गया था? गुलबर्गा से बीदर ले गया था शिहाबुद्दीन अहमद या संत अहमद। ठीक है, लाइफ में याद रखिए कभी भी राजधानी और रुपया चेंज करना सक्सेस जल्दी नहीं करता है। ठीक है, बहुत शासक आया है और राजधानी इधर से उधर ले गया लेकिन कहीं सक्सेस नहीं किया। तो ये करना चाहिए बहुत सोच समझ कर। बीदर सक्सेस नहीं किया, इसलिए हम तो जानते हैं केवल केवल राजधानी क्या चीज, गुलबर्गा को ही। ठीक है, अगला जो शासक आता है, अगला शासक के बारे में हमसे जानते हैं, उसका नाम था हुमायूं, जिसे अलाउद्दीन हुमायूं कहते हैं। अगला शासक था, यहाँ लिख देते हैं पांचवा, अलाउद्दीन हुमायूं। अलाउद्दीन हुमायूं, हुमायूं देखिए ये बाबर वाला नहीं है, बाबर के बेटा हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, ये नहीं, ये अलाउद्दीन हुमायूं है। दोनों में अंतर क्या है, क्वेश्चन इससे पूछेगा। ये बहुत हुमायूं से भी बहुत ज्यादा क्रूर था। ठीक है, इसलिए अलाउद्दीन हुमायूं को कहा जाता है क्रूर हुमायूं। क्रूर, क्रूर हुमायूं या जालिम हुमायूं, जालिम, जालिम हुमायूं किसे कहा जाता था? अलाउद्दीन हुमायूं को क्रूर हुमायूं या जालिम हुमायूं कहा जाता था। किसको? अलाउद्दीन हुमायूं को क्रूर हुमायूं या जालिम हुमायूं। ठीक है, अगला इसमें जाना है, बस एक और जान लेना है। जो अगला शासक आता है, यह अगला शासक कौन आता है? तो कलीमुल्ला या खलीमुल्ला, कलीमुल्ला, कलीमुल्ला या खलीमुल्ला भी बोल सकते हैं, कलीमुल्ला। ठीक है, कलीमुल्ला के समय क्या हो जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य टूट जाता है। किसके समय टूट जाता है? विजयनगर साम्राज्य। तो कलीमुल्ला के समय क्या हो जाता है? विजयनगर साम्राज्य संपूर्ण रूप से क्या कर देता है? टूट जाता है। ठीक है, कलीमुल्ला, विजयनगर साम्राज्य कब टूटता है? सॉरी, विजयनगर बोले, बहमनी साम्राज्य। इसके समय बहमनी साम्राज्य, साम्राज्य बिखर जाता है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है? इसके समय मरने के बाद, इसके मरने के बाद, इसके बाद बहमनी साम्राज्य बिखर जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, बिखर जाता है माने कि यह 5 भागों में टूट जाता है। ठीक है, कलीमुल्ला के समय क्या हो जाता है? इसके बाद बहमनी साम्राज्य बिखर जाता है। ठीक है, बस इतना बात जान लीजिए। जो एकदम एक बात भूल गए, अलाउद्दीन हुमायूं या क्रूर हुमायूं, एक बात से और जाना है, इसके प्रधानमंत्री था मोहम्मद गवा। ठीक है, पीएम था इसका, पीएम कौन था? पीएम मोहम्मद गवा, मोहम्मद गवा। बहुत भी आई है, यह क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मोहम्मद गवा किसका प्रधानमंत्री था? तो वो किसका था? अलाउद्दीन हुमायूं, क्रूर हुमायूं या जालिम हुमायूं का। यह बहुत अच्छा संदेश उस समय अपने जो आसपास के जो शासक था उस सबको देता था संदेश। ठीक है, मोहम्मद गवा। ठीक है, मोहम्मद गवा किसके प्रधानमंत्री था? भी आई है, मोहम्मद गवा किसके प्रधानमंत्री था? अलाउद्दीन हुमायूं या जालिम हुमायूं को। किसके समय बहमनी समाज पूरे 5 भाग में टूट गया, बिखर गया? तो यह कलीमुल्ला या खलीमुल्ला के समय बहमनी समाज 5 भाग में टूट गया। और 5 भाग था अहमदनगर, बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा। दूगो देखिए याद कैसे रहेगा, तो अहमदनगर और गोलकुंडा दूगो इधर इधर याद कर लीजिए, अहमदनगर और गोलकुंडा। इधर है अहमदनगर, इधर है गोलकुंडा, और बीच में माने कि ऊपर से बरार, बीदर और बीजापुर। सबसे अमीर कौन था? तो यह बीदर था, याद रखना जरूरी है। कौन बहमनी समाज के कौन माने कि मैंने 5 भाग में से कौन भाग माने कि तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो बरार, बरार तालीकोटा के युद्ध में भाग नहीं लिया था। इतना याद रखना है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या चीज। तो जब तालीकोटा के युद्ध हुआ, तालीकोटा के युद्ध हम मतलब है क्या मतलब है? तालीकोटा के युद्ध, इस तालीकोटा के युद्ध में बरार भाग नहीं लिया, इससे भाग लिया था। इसका इसमें वंश भी तो रहा होगा, अपना अपना जो तोड़ लिया, इसमें कोई ना कोई वंश रहा होगा, कोई ना कोई शासक रहा होगा उस समय। चलिए तो शासक याद कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अहमदनगर। सबसे पहले अहमदनगर के बारे में जान लेते हैं। चलिए सुनिए, इधर याद इस रखे। देखिए गोलकुंडा क्या है, इधर से शुरुआत करते हैं। गोलकुंडा क्या है? गोल है, गोलकुंडा नाम है, गोल है। कुतुब मीनार जो है, कुतुब मीनार के नींव तो गोले रखा गया है, लंबा है लेकिन नींव तो गोले रखा गया है, नहीं गोले ऊपर गया है। ठीक है, तो कुतुब मीनार को कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर है कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश? कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। और शासक है कुली कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, कुली
कुतुब शाह। शासक कौन है? कुली कुतुब शाह, कुतुबशाही वंश, कुली कुतुब शाह, ठीक है। और क्या बोलता है? बीजापुर, बीजापुर के बारे में जानते हैं। बीजापुर में है आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश के शासक है यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, आदिल शाह। अब देखिए इसमें अगर याद रख लीजिए आदिल शाह ही वंश है तो नहीं याद हो जाएगा यूसुफ आदिल शाह, याद हो जाएगा यह आदिल शाही वंश है। इसके संस्थापक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाही वंश के शासक कौन है? यूसुफ आदिल शाह। यह बीजापुर में कौन सी वंश है? खाली याद रख लेंगे, आदिल शाही वंश। शासक कौन है? यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। अगला चलिए अहमदनगर में, अहमदनगर में है क्या बोलता है? निजाम शाही वंश, निजाम शाही वंश। याद रखिएगा कैसे? तो ये है, इसके शासक है मलिक अहमद। निजाम शाही वंश मलिक अहमद, ठीक है। निजाम शाही वंश मलिक अहमद, ठीक है। बीदर, बीदर के बारे में हम क्या याद रखेंगे? ठीक है, तो इसमें है बरीद, ब से बीदर, बरीद शाही वंश। क्या है? बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश, बरीद शाही वंश। याद रखेंगे कैसे? कौन सा वंश है? ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश। इसके जो शासक है उसका नाम है अमीर अली बरीद, अमीर अली बरीद, देखिए सबसे अमीर कौन है? बीदर, ठीक है। इसमें कौन सा वंश है? ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश, ठीक है। ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश, ठीक है। और इसका शासक कौन है? अमीर अली बरीद। अमीर है, सबसे अमीर कौन है? बीदर, ठीक है। तो याद रखेंगे इसका शासक कौन है? अमीर अली बरीद। बरीद शाही वंश में अमीर अली बरीद, ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश। और इसका शासक अमीर है इसलिए अमीर अली बरीद, ठीक है। और बरार में है इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। याद रखेंगे शासक कौन है? तो इसका है इमाद शाही वंश, फतेउल्लाह इमाद शाह, फतेउल्लाह इमाद शाह, इमाद शाह। चलिए ये है क्या चीज? वंश और शासक। याद रखिए, देखिए गोलकुंडा कैसा होता है? गोल होता है, गोलकुंडा गोल होता है। तो गोलकुंडा गोल होता है तो कुतुब मीनार की तरह होता है ना, गोलकुंडा गोल कुतुब मीनार की तरह होता है। तो क्या है? कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, संस्थापक कुली कुतुब शाह, कुतुब शाही वंश, ठीक है। कुतुब मीनार जैसा है। अगला इधर की याद रख लीजिए, देखिए अहमदनगर है, अहमदनगर है, शासक है मलिक अहमद। खाली एगो याद रख लीजिए, वंश कौन है? निजाम शाही वंश। अहमदनगर में शासक कौन है? मलिक अहमद, ठीक है। वंश कौन है? निजाम शाही वंश, ठीक है। आपको ई वाला ये बहुत आसान होगा। जैसे बीदर, बीदर क्या है? बीच में है ना, बीदर बीच में। तो ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश, ब से बीदर, ब से बरीद शाही वंश, बीदर बरीद शाही वंश। बीदर बीच में है और अमीर भी है, ठीक है, अमीर भी है। तो इसका शासक कौन है? अमीर अली बरीद। ये दोनों तो आसान है। चलिए बरार के याद करते हैं, ठीक है। देखिए शासक इमाद शाही वंश कौन है? इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। इसमें भी लगा हुआ है इमाद, फतेउल्लाह इमाद शाह। बरार में इमाद शाही वंश, फतेउल्लाह इमाद शाह। अगला है बीजापुर। बीजापुर में कैसे याद करते हैं? बीजापुर में है आदिल शाही वंश। एक याद कर लेते हैं, बीजापुर में कौन वंश है? आदिल शाही वंश, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है, याद हो जाएगा। अहमदनगर में निजाम शाही वंश, अहमदनगर में मलिक अहमद शासक है। तो इसके एक वंश याद रख लीजिए, निजाम शाही वंश। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इसमें जो हम बताया है विजयनगर सम्राट बहमनी समाज में तालीकोटा के युद्ध में यही चार को भाग लेता है, इस चारों के शासक भाग लेता है, यही चारों वंश के। ये निजाम इमाद शाही वंश भाग नहीं लेता है, फतेहुल्लाह इमाद शाह भाग नहीं लेता है। उसके बाद क्या होता है? अब जो हम बताया है, जो ई आरबीडू वंश की जब समाप्ति होता है तो नीचे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में कौन आ जाता है? तो शिवाजी महाराज, ठीक है। और जो ऊपरी भाग था, ठीक है, ऊपरी भाग था, तो क्या होता है? थोड़ा सा समझ लीजिए। अब क्या किया जाता है? देखिए अहमदनगर और बरार जो ऊपरी भाग है, ऊपर से आ करके अहमदनगर और बरार को, मैंने अहमदनगर को और बरार को जीत लेता है
शाहजहां अकबर, अकबर जीत लेता है, ठीक है, अकबर। और ये गोलकुंडा जीत लेता है, गोलकुंडा जीत लेता है किसको, बीदर को। और गोलकुंडा जीत लेता है बीदर को, और बरार क्या कर लेता है, बीजापुर को। इस सब को औरंगजेब मिला लेता है अपना, और जब औरंगजेब का शासन आता है तो मिला लेता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है जो अहमदनगर और बरार को मिला लेता है कौन, तो क्या बोलता है, अकबर। और इस सब को मिला लेता है कौन, औरंगजेब, ठीक है। और ये पूरा हो जाता है क्या चीज, विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो जाता है। उसको हड़प लेता है कौन, यानी कि मुख्य रूप से मुगल सल्तनत हड़प लेता है ऊपर, इधर पेशवा बाजी शिवाजी महाराज हड़प लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही हो जाता है विजयनगर साम्राज्य, बहुमनी साम्राज्य की खत्म, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।